गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिकल में ये सब्जेक्ट पीएलसी के नाम से है और मैकेनिकल में जनरल इंजीनियरिंग के नाम से। लेक्चर थर्ड है आपका। पिछले दो लेक्चर में आपको मैंने जितना भी बता दिया उससे आगे का टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है आपका एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग। एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग का मतलब है पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग। एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग का मतलब है पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के कौन कौन से पार्ट होते हैं? पार्ट मींस बिल्डिंग का कौन कौन सा पहला पार्ट है आपका, पहला है सामने रखा है फाउंडेशन, हिंदी में कहते हैं इसको नींव कहते हैं। लेंटर हो गया। लेंटर यहाँ पर आप जो लैंग्वेज में बोलते हैं लेंटर लेंटर चिल्लाते हैं, मिस्त्री लोग कहते हैं लेंटर लेंटर। वहां पर ये लेंटर वर्ड में होके आपका लिंटर वर्ड है। लिंटर सामने लिखा हुआ है लिंटर। लिंटर वर्ड लिंटर होता क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। तो दूसरा थर्ड है आपका स्लैब, चौथा है आपका प्लिंथ, अगला है कॉलम, पिलर, दीवार, फ्लोर, फर्श हो गया, डोर हो गया, विंडो हो गया, वेंटिलेशन हो गया, टीपीसी हो गया, स्टेयर्स जीना हो गया, प्लास्टर आपका हो गया और पॉइंटिंग हो गया। ठीक है ना। तो ये आपके दे रखे मतलब पार्ट्स दे रखे सामने आपके। कोई भी आपको पढ़ने में आपको कोई जैसे इंग्लिश में कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के, कुछ आपके हिंदी मीडियम के हैं, तो हिंदी में लिखने में आपको हिंदी की अटपटी होती है, इसलिए मैंने आपको इंग्लिश में लिख दिया प्रॉपर। कहीं आपको प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ लीजिए सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, लेकिन एक एक करके मैं इनको डिफाइन कर दूंगा आपका। तो सबसे पहले पार्ट होता है बिल्डिंग का, वो होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन आपको हिंदी में कहते हैं फाउंडेशन को नींव, और गांव के लैंग्वेज में कहते हैं उसको बुनियाद। किसी भी कंस्ट्रक्शन की क्या होती है, बुनियाद होती है। चाहे कोई भी आपका कोई भी स्ट्रक्चर से, कोई भी बिल्डिंग का कोई भी स्ट्रक्चर हो, आपका किसी कंस्ट्रक्शन का कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसकी जब आपकी फाउंडेशन ही आपकी मजबूत नहीं होगी तो ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो जमीन पर नहीं टिक पाएगा, वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, या कुछ समय के लिए गिर जाएगा या कुछ समय बाद गिर जाएगा, तो वो गिर जाएगा। तो डिपेंड करता है कि जब तक किसी भी स्ट्रक्चर की फाउंडेशन क्या होगी, मतलब मजबूत नहीं होगी, तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। फाउंडेशन कैसी होती है ये अलग चीज है, लेकिन आपको फाउंडेशन के बारे में बस इतना ही याद रखिए। दूसरा ये फाउंडेशन, दूसरी बात है कि फाउंडेशन किसी भी स्ट्रक्चर का क्या होता है, मेन पार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा कि किसी भी स्ट्रक्चर का मेन पार्ट क्या होता है, चाहे वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो, या कोई भी कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर हो सकता है, तो उसका जो फाउंडेशन होता है वो मेन पार्ट होता है। अगला क्या है, लेंटर होता है। लेंटर जो होता है वो बहुत से मतलब लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में उसको लेंटर लेंटर चिल्लाते हैं, वो लेंटर होके क्या होता है, लेंटर होता है। लेंटर क्या होता है, लेंटर जो होता है जैसे दरवाजे हो गया, ये दरवाजा दे रखा है, दरवाजे खिड़कियों के ऊपर जो कंक्रीट की जो लेयर डालते हैं, जहाँ पर दरवाजे किसी भी बिल्डिंग में जो दरवाजे दिए जाते हैं या खिड़की दी जाती है या वेंटिलेशन होते हैं, इनके ऊपर एक कंक्रीट की लेयर डाल देते हैं, जो दीवार की जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई पर डालते हैं, और मोटाई कम से कम ज़्यादा मोटाई इसकी 5 सेंटीमीटर या 5 से 3 सेंटीमीटर, 3 से 5 सेंटीमीटर की मोटाई में कंक्रीट की जो लेयर डाल देते हैं दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर, वो कहलाता है आपका लिंटर कहलाता है। लिंटर आप समझ गए। लिंटर क्या होता है, लिंटर जो होता है दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर एक कंक्रीट की एक लेयर डाल देते हैं जिसकी चौड़ाई दीवार की चौड़ाई के बराबर होती है, वो आपका कहलाता है लिंटर। नेक्स्ट अगला स्लैब। स्लैब जो आप स्लैब वो होता है, जैसे कि आप कहते हैं ना कि लेंटर लेंटर, वो लेंटर न होके पहली बात तो वो वर्ड होता है वो लिंटर होता है, और दूसरी बात लिंटर अलग चीज है जो मैंने पहले बता चुका हूँ। अब स्लैब यहाँ पे क्या होती है, स्लैब अलग चीज है। जैसे कमरा होता है, कमरे को कवरिंग करने के लिए जो एक जिसको तुम लेंटर कहते हो, वो जो लेंटर होके वर्ड होता है लिंटर होता है, और जो लेंटर अलग चीज हो गई तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्लैब कहलाएगा। कमरे को ढांकने के लिए, कवरिंग करने के लिए जो आपकी कंक्रीट डाली जाती है वो कहलाती है आपकी स्लैब कहलाती है। कंक्रीट कहते हैं लेंटर, वो लेंटर को ही स्लैब कहते हैं। यहाँ वर्ड लेंटर नहीं है, यहाँ पे बन रहा है लिंटर। लिंटर अलग चीज हो गई। लिंटर आपका दरवाजे खिड़कियों के ऊपर जो डालते हैं वो लिंटर हो गया। अब स्लैब जो हो गया दीवारों को कवर करने के लिए, दीवारों को, कमरे की दीवारों को कवर करने के लिए जो आप स्लैब डालते हैं, जो कंक्रीट की लेयर डाल देते हैं, जो ढांक देते हैं, ढांकने के मींस कवरिंग कर देते हैं, वो आपकी स्लैब हो गया। प्लिंथ क्या होता है, प्लिंथ को कहते हैं हिंदी में कुर्सी, यानी कि जीएल से अपने मकान को, यानी कि जीएल से अपने मकान को कितना ऊंचा आप उठा के ले जाते हैं,
जितना आप जीएल से अपने मकान को उठाएंगे, जिस उठाने के लिए फिर उसमें क्या होता है, भर्त करना पड़ता है, सब स्ट्रक्चर तक बनाते हैं, सब स्ट्रक्चर के बाद में मतलब आप क्या करते हैं, उस मकान को जीएल से ऊपर उठा के ले जाते हैं। उठाने के बाद में वो कहलाएगी आपकी प्लिंथ कहलाता है, मींस इसको हिंदी में कहते हैं कुर्सी, कुर्सी कहते हैं, ठीक है ना। अब इन तीनों चारों वर्ड में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, फाउंडेशन क्या होता है, लिंटल क्या होता है, स्लैब क्या होता है, प्लिंथ क्या होता है, कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइए। नेक्स्ट अगला है कॉलम हो गया। कॉलम पिलर, बहुत से लोग कहते हैं कॉलम और पिलर एक ही चीज होता है, नहीं भाई, कॉलम अलग चीज होता है और पिलर अलग चीज होता है। पहली बात तो कॉलम क्या होता है, देखिए पहले मैं बताऊंगा कॉलम और बाद में बताऊंगा पिलर, लेकिन इतना बात दिमाग में भर लीजिए कि कॉलम अलग चीज होता है और पिलर क्या होता है, अलग चीज होता है। पहले हम कॉलम की बात करते हैं। जैसे आपने दिल्ली में मेट्रो आपने देखी है, और मेट्रो के जो पुल पर जब मेट्रो चलती है या किसी ब्रिज पे मेट्रो निकलती, तो जगह जगह आपने देखे होंगे, जगह जगह आपने इस तरह से खड़े कर दिए लोग, ऐसे करके, मतलब आपने देखे होंगे ये फाउंडेशन बनी हुई है, ऐसे करके ये फाउंडेशन बनी हुई है आपकी नीचे। तो यानी कि ये जो आपकी स्लैब हो गई, ये आपकी स्लैब है जो मैंने बताई थी, इसमें स्लैब में बताया था, ये ऊपर स्लैब हो गई, और यहाँ पर ये आपकी मेट्रो चल रही है आपकी, ठीक है ना, ये आपकी मेट्रो चल रही है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, देखिए कॉलम के ऊपर लोड आ रहा है, स्लैब का भी लोड आ रहा है, ट्रेन का भी लोड आ रहा है, मेट्रो ट्रेन है उसका भी लोड आ रहा है, और नीचे क्या है, इसकी फाउंडेशन बना दी गई है आपकी। तो यहाँ पे कॉलम पे तो लोड आ रहा है, कॉलम पे लोड आ रहा है, ये ध्यान रखिए, कॉलम एक कंप्रेशन मेंबर हो गया, कॉलम यहाँ ऊपर से कौन सा कंप्रेसिव लोड आ रहा है, अधिक या 3 कॉलम है, 1 2 3, तीनों पर जो लोड आ रहा है, ट्रेन का भी आ रहा है, स्लैब का भी आ रहा है, और खुद का भी लोड आ रहा है कॉलम पे, खुद का भी तो लोड होगा उस पर, और विंड का भी लोड हो सकता है, विंड का भी हो सकता है, और भी किसी का हो सकता है, डेड लोड हो सकता है, लाइव लोड हो सकता है, विंड लोड भी हो सकता है। तो ये ध्यान में कर लीजिए, कॉलम जो होता है कंप्रेशन मेंबर होता है, जिसके ऊपर हमेशा लोड आता है, चाहे वो एक्सियल लोड हो सकता है या इसेंट्रिकली लोड हो सकता है। मैकेनिक्स में एक्सियल लोड और इसेंट्रिक लोड के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लोड कॉलम हो गया। अब कॉलम इसका आपका अगला आगे आता है पिलर। आगे क्या है, पिलर देखता है आपका, आगे क्या है, पिलर। पिलर देखिए क्या होता है, पिलर मैं आपको बता देता हूँ। पिलर यहाँ ये थोड़ा हल्का सा मिटा देता हूँ, पिलर थोड़ा बोर्ड छोटा है। देखिए पिलर होता है जैसे ये कोई दीवार है और ये कोई दीवार होगी, यहाँ पर हमने ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं, ब्रिक मैसनरी होगी आपकी, ये ब्रिक मैसनरी कर दी हमने आपकी, ये ब्रिक मैसनरी हो रही है, देखिए दोनों साइड हो रही है ब्रिक मैसनरी, ये ऐसे करके ब्रिक मैसनरी कर दी, ठीक है, ये ब्रिक मैसनरी हो गई, ठीक है, ठीक है। अगला ये यहाँ पे ब्रिक मैसनरी कर दी हमने इधर भी। अब यहाँ पर तुम देख रहे हैं, देखिए अब आपको ये दिख रहा है, ये बीच में जो भरा हुआ है, ये यहाँ पर सरिया डाली गई है, ये सरिया डाल दी गई है। अब ये सरिया ऊपर को आगे ऊपर की ओर निकली होती है, सरिया ऊपर की तरफ निकली हो, यहाँ पर ब्रिक मैसनरी हो रही है, इधर भी ब्रिक मैसनरी कर दी है मैंने, इधर भी ब्रिक मैसनरी हो रही है, इधर देखिए। अब तुम देख रहे हैं, अगर हमको ये सिंगल फ्लोर का मकान है और पिलर डाला गया दोनों दीवारों के बीच में, तो आप देख रहे हैं इतना जो पार्ट है वो कंक्रीट से बना होता है, इतना पार्ट है वो कंक्रीट से, यहाँ पर दीवार की चिनाई करी गई ईंट की। तो तुम देख रहे कंक्रीट जो होता है एक अपने आप में एक हैवी मटेरियल होता है, और यहाँ पर जो दीवार बनाई गई वो मोर्टार से बनाई गई है। मोर्टार क्या होता है, मोर्टार बालू और सीमेंट का क्या होता है, पेस्ट जो बना होता है वो कहलाता है मोर्टार, और कंक्रीट वो होती है आपकी बदरकोट हो गया, सीमेंट हो गया, और ग्रेवल का जो मिक्सर होता है, जो कंक्रीट को कंक्रीट कहलाता है। तो पिलर को बना गया है कंक्रीट से और दीवारों को बना गया है मोर्टार से। तो दीवार ये अपने आप में क्या होता है, हैवी मटेरियल, और ऊपर से क्या डाला गया, इसमें छड़ डाली गई है सर्कल ऊपर से। तो ये यानी ये जो फेस है इस वाली, ये कंक्रीट की जो ये पिलर की ये वाली फेस इधर सपोर्ट देगी और ये वाली फेस इधर की दीवार में सपोर्ट देगी। तो ये जो सपोर्ट है आपकी कैसे होगी, हॉरिजॉन्टली सपोर्ट होगी, यानी ऊपर से इस पर कोई लोड नहीं आ रहा है, ऊपर से ये फ्री है सरिया, कॉलम और सरियों को जोड़ रहा है, तो ये ऊपर ऐसे करके ऊपर की तरफ चला जाता है और दीवार ऐसे करके बढ़ती जाती है। ये आपका सिंगल फ्लोर हो गया, ये अलग फ्लोर है, ये आपका अलग फ्लोर है, ये आपका सिंगल फ्लोर है, ये आपका दूसरा फ्लोर पे आ जाता है। तो याद रखिए पिलर अलग चीज है, पिलर का कोई लोड नहीं आता है, पिलर कोई कंप्रेशन मेंबर नहीं है, ओनली ये दीवार में केवल हॉरिजॉन्टली सपोर्ट देता है, ठीक है ना। बस इतना ही, आप इतना ही याद लीजिए, कॉलम अलग चीज होता है, पिलर अलग चीज होता है।
अब आप कोई तुमसे बोले कि सर कॉलम और पिलर एक ही चीज होता है, ये आप कह सकते हैं कि कॉलम और पिलर अलग अलग चीज होती है। कॉलम जो होता है कंप्रेसिव मेंबर होता है जिस पर हमेशा कंप्रेसिव लोड आता है, और पिलर पर कोई कंप्रेसिव मेंबर नहीं होता है, इस पर कोई लोड नहीं आता है। ये ओनली केवल दीवार जो होती है, चिनाई की जो दीवार होती है उसमें ओरिएंटली सपोर्ट देता है, ठीक है ना। तो इतनी बात याद रखिए, कॉलम और पिलर क्या होता है, अलग अलग चीज होते हैं, ठीक है ना। अगला है वॉल, दीवार। दीवार आपकी दीवार, अगला है आपका वॉल क्या होती है, दीवार। हिंदी वॉल को कहते हैं दीवार। ये आपकी दीवार दे रखी है सामने, ये दीवार होगी आपकी। ये दीवार आपकी स्टोन मैसनरी की हो सकती है, क्योंकि जब ईंट नहीं थी तो पहले जो चिनाई करी जाती थी वो पत्थरों से करी जाती थी। जैसे ताजमहल को किससे बनाया गया, पत्थरों से बनाया गया। लाल किले को किससे बनाया गया, पत्थरों से बनाया गया। और पत्थरों को जोड़ने के लिए पहले चूने का प्रयोग किया जाता था, चूना। अब आजकल सीमेंट मिलने लगा है, तो सीमेंट के साथ में चिनाई, चाहे वो ईंट की चिनाई हो चाहे वो पत्थर की चिनाई हो। क्योंकि पत्थर तभी यूज किया जाता था जब हमारे पास ईंट नहीं थी। अब ईंट है तो पत्थर की चिनाई नहीं करी जाती है। ईंट आसानी से अवेलेबल है और पत्थर को आसानी से अवेलेबल नहीं किया जाता, क्योंकि पत्थरों को रॉक से ब्लास्टिंग करके और ड्रेसिंग करके एक नियमित आकृति में लाया जाता है। जब क्योंकि वो अनियमित आकृति के होते हैं, लेकिन ब्रिक हमको नियमित आकृति की एक रेक्टेंगुलर सेक्शन की बनी होती है, आसानी से उपलब्ध होती है। जितनी ईंट चाहिए उतनी ईंट है। लेकिन इतना बात याद रखिए, जो स्ट्रेंथ आपकी स्टोन मैसनरी की होती है वो स्ट्रेंथ आपकी ब्रिक मैसनरी की नहीं होती। ये तो आपको पता ही है। ताजमहल है कब से खड़ा हुआ है, आज तक खड़ा हुआ है, जैसे कि वह खड़ा है वैसे कि वैसे बना हुआ है। और आपका क्या नाम है, लाल किला है जैसे बना हुआ है वैसे कि वैसे बना हुआ है। क्यों, क्योंकि वो स्टोन मैसनरी से किए गए थे। अगला है आपका डोर, विंडो, वेंटिलेशन आप जानते हैं, दरवाजे खिड़की आप जानते हैं। दरवाजे के मतलब सामान को अंदर से बाहर निकालने के लिए, और खिड़कियों का प्रयोग होता है ताजी हवा, शुद्ध हवा को कमरे में लाने के लिए। और वेंटिलेशन का जो प्रयोग करते हैं गर्म कमरे की गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए, वेंटिलेशन। डोर, विंडो। अगला है डोर, विंडो, विंडो होगी, और आपका वेंटिलेशन। वेंटिलेशन इनका प्रयोग क्या किया जाता है, सामान को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर लाने के लिए। विंडो को ताजी हवा को कमरे के अंदर प्रवेश लाने के लिए। और वेंटिलेशन को हम क्या करते हैं, कमरे के अंदर की गर्म हवा को वेंटिलेशन के थ्रू बाहर निकालने के लिए, ठीक है। अगला है आपका फ्लोर। फ्लोर क्या होता है, फ्लोर, फ्लोर मीन्स फर्श। फ्लोर मीन्स क्या होता है, फर्श। हिंदी में फ्लोर को क्या कहते हैं, फ्लोर को फर्श कहते हैं। फर्श कैसा होना चाहिए, कमरे जिस पर हम चलते हैं, जो हमारा सामान रखा होता है जिस पर, जिस फर्श ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए फर्श आसा मतलब गिर पड़े, पानी हल्का सा हो, दिखने में अच्छा लगे, ज़्यादा चिकना भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत रफली सरफेस होनी चाहिए जिससे कि हमारा सामान इधर से उधर न फिसले या पानी पड़ने पर हम गिर न पड़े। फर्श ऐसा होना, ज़्यादातर फर्श क्या होता है, देखिए एक बात याद रखिए, फर्श कमरे का जितना अच्छा होगा, आने वाले लोग सबसे पहले नजर पड़ती है तो फर्श पे ही पड़ती है, न कि छत पर पड़ती है, ठीक है ना। ठीक है, फर्श क्या हो गया आपका। अगला होता है आपका स्टेयर, जीना। स्टेयर हो गया जीना, जीना इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेयर, स्टेयर्स हो गया, ठीक है ना। स्टेयर्स क्या होता है, स्टेयर्स जो होता है वो जीना होता है, और एक मतलब एक फ्लोर से दूसरे तल पर, एक तल से दूसरे तल पर जाने के लिए, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जीना। कमरे के अंदर अगर जीना नहीं है तो हम छत पर नहीं जा सकते, अगर जीना है तो हम छत पर जा सकते हैं, एक तल से दूसरे तल पर जा सकते हैं, जीने का प्रयोग किया जाता है। स्टेप, ये स्टेप्स बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। जीना आपने देखा ही होगा। अगला है आपका छत। छत हमेशा कैसे होती है, छत, रुख। अगला है आपका रुख, रुख को हिंदी में कहते हैं छत। अगला क्या कहते हैं, छत होगी, ठीक है ना। छत देखी आपने, यानी कि छत क्या होता है, हम छत हमारी होती है जिस फर्श पर हम खड़े हैं, ऊपर जीने के माध्यम से हम अगले फ्लोर पे जाते हैं, वो क्या कहलाती है, छत। यानी कि आपके नीचे से देखने ऊपर जिस पर हम चलते जीने के माध्यम से ऊपर छत पे जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका फ्लोर हो गया। एक तल से जीने के माध्यम से ऊपर जाते हैं तो वो क्या, आपका फ्लोर। और नीचे के तल से और ऊपर देखते हो हम वाला देखते तो वो आपकी क्या कहलाती है, छत कहलाती है, ठीक है ना। अगला टॉपिक आपको मैं बता देता हूँ। अगला टॉपिक है पार्ट्स में बिल्डिंग में।
अगला है आपका क्या नाम है, डीपीसी। डीपीसी क्या होता है, डीपीसी 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 को कहते हैं डैम्प प्रूफ कोर्स, डैम्प प्रूफ कोर्स, जिसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। डीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, डैम्प प्रूफ कोर्स होती है। इसको हिंदी में कहते हैं सील रोक रद्दा। तो देखो इससे हमारा किसी भी मकान के दो स्ट्रक्चर होते हैं, पहला होता है सब स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है आपका सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर के बीच में एक डीपीसी डाली जाती है। सब स्ट्रक्चर वो होता है जो ग्राउंड लेवल से नीचे का होता है, और ग्राउंड लेवल से ऊपर के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। ग्राउंड लेवल से नीचे के स्ट्रक्चर को कहते हैं सब स्ट्रक्चर, और ग्राउंड लेवल से ऊपर के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो सुपर स्ट्रक्चर में जब आप सब स्ट्रक्चर से हम सुपर स्ट्रक्चर पर आते हैं, क्योंकि हमारा सुपर सब स्ट्रक्चर जो होता है वो जीएल से नीचे होता है, और नीचे क्या होती है, नमी होती है। खुदाई करेंगे तो नमी, तो जो नमी जो होती है वो दीवारों के माध्यम से, यानी सब स्ट्रक्चर से और सुपर स्ट्रक्चर से आने को रोकने के लिए बीच में एक मतलब एक रद्दा दिया है, डीपीसी डाली जाती है। ये डीपीसी कंक्रीट की होती है, कंक्रीट की एक लेयर डाल देते हैं, जिससे कि सब स्ट्रक्चर की जो नमी होती है वो सुपर स्ट्रक्चर में ना आए। इस नमी को रोकने के लिए इस डीपीसी का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम बताइए इसमें। आर्च क्या होती है, एक होता है आर्च, आर्च अलग चीज होती है। आर्च यहाँ पे एक आर्च होता है, एक पार्ट भी क्या होता है, आर्च। यहाँ पे लिंटल के बराबर में लिख देता हूँ, आर्च, 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 आर्च इस तरह की बनी होती है, आर्च ऐसे करके इस तरह की आर्च बनी होती है। आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशनों पे देखा होगा, रेलवे स्टेशन पर दिखाई देने के लिए आपकी आर्च होगी, ये आपकी क्या होती है, आर्च होगी। ये आपकी ब्रिक मैसनरी से या स्टोन मैसनरी से बना देंगे, स्टोन मैसनरी से बना देंगे या ब्रिक मैसनरी से बना देंगे। ठीक है ना। स्टोन मैसनरी से बना देंगे या ब्रिक मैसनरी से बना देंगे। ठीक है ना। आर्च एक सर्कुलर क्या होता है, सेमी सर्कुलर सेक्शन होता है। ठीक है ना। ये आपको देखने को मिल जाएंगी रेलवे स्टेशनों पर। ये दीवार हो गई, ये दीवार हो गई आपकी। ठीक है। ये आपके टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है। प्लास्टर आप जानते ही हैं, प्लास्टर क्या होता है, दीवारों की सरफ सर प्लास्टर, प्लास्टर हो गया, पॉइंटिंग हो गई, पॉइंटिंग हो गई। और एक होता है डेडो, DEADO, डेडो। प्लास्टर आता है दीवारों की सरफ सरफेस को ढाकने के लिए या फिनिशिंग लाने के लिए प्लास्टर करते हैं। पॉइंटिंग क्या होता है, पॉइंटिंग में क्या होता है, पॉइंटिंग में जैसे आपकी ब्रिक मैसनरी के जो जोड़ होते हैं ना, जोड़ ये वाले ये जोड़ है, ये जोड़ दे रखा है, ये वर्टिकली जॉइंट होते हैं, और जोड़ों को हॉरिजॉन्टल जोड़ों को ऐसे करके क्या बना देते हैं, इसके मतलब आकार में ले आते हैं या यू शेप में ले आते हैं। ठीक है ना। ये ऐसे करके मतलब आपके ये इस तरह से करके ये भी आ सकता है, मतलब ये पॉइंटिंग कहलाता है। दीवारों के हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जोड़ों को इस तरह से वी के आकार में लाना या यू के आकार में लाना या स्क्वायर के आकार में लाना क्या कहलाता है आपका, पॉइंटिंग। डेडो क्या होता है, डेडो जो होता है, डेडो बाथरूम, बाथरूम हो गया, बाथरूम में पानी नहाते हैं, दीवारों पर सीलन आने की बचाने के लिए, दीवारों के अंदर दीवारों पर सीलन से रोकने के लिए हमने आप देखा है कुछ बदरपुट का या मोरल का क्या कर देते हैं, मतलब कुछ कवरिंग मोटा सा लगा देते हैं। आपने देखा होगा, जैसे ये कोई दीवार है, ये दीवार है, ये आपकी दीवार हो गई। ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पे क्या बना देते हैं, कुछ बदरपुट का क्या लगा देते हैं, मोटा सा लगा देते हैं आप बदरपुट का। ये क्योंकि ये बाथरूम के अंदर जो दीवार होती है, दीवारों पानी इधर से उधर भागता है, तो दीवारों को रोकने के लिए, सीलन से बचाने के लिए हम मोटा क्या लगा देते हैं, बदरपुट का क्या कहते हैं, मसाला लेप कर देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डेडो कहते हैं। ठीक है ना। आज का यही टॉपिक नहीं खत्म होता है। अगर ये टॉपिक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू या किसी भी नंबर के थ्रू कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं, सर ये क्या होता है, एक बार बता दीजिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितना वीडियो हमें जितना लंबी ले जाएंगे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही हो चाहे कम हो, लेकिन शॉर्ट हो, अच्छे से आपको मिल जाए उससे थोड़ा बहुत। ठीक है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नंबर से तो पता कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे के लिए नेक्स्ट लेक्चर की तैयार है। थैंक यू।